हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये फरवरी का महीना बीत चुका है और हर महीने की तरह इस महीने का भी करंट अफेयर मैं आपके लिए लाया हूँ। पूरे फरवरी 2021 महीने का करंट अफेयर मैं 2 से 3 वीडियो में आपको कवर करवाऊँगा, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जितने भी ग्रीन कलर के टिक हैं, उन्हीं टिक पर आपको ध्यान देना है, बाकी के पॉइंट्स आपको इग्नोर करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी सस्मिता लेनका ने संयुक्त राष्ट्र का एक पुरस्कार जीता है, उसके बारे में क्वेश्चन है, तो आइए पढ़ लेते हैं। भारत में पहली बार उड़ीसा की एक महिला वन अधिकारी सस्मिता लेनका को यूनाइटेड नेशन के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये उड़ीसा की एक महिला अधिकारी हैं, इनका नाम है सस्मिता लेनका, और इस पुरस्कार का नाम भी आपको ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशन का एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार है। लेनका जो कटक के अथगढ़ में एक प्रभागीय वन अधिकारी हैं, इन्होंने जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट श्रेणी के तहत पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी एक स्मारक का निर्माण करेगी ओडिशा सरकार, उसके बारे में क्वेश्चन है। उड़ीसा सरकार कोविड योद्धाओं के बलिदान और सेवाओं को सम्मानित करने के लिए भुवनेश्वर में कोविड योद्धा स्मारक का निर्माण करेगी। कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले सभी स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य सहायता सेवाओं को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। तो ये 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस क्वेश्चन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021, अभी ये रिपोर्ट जारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी 2021 को विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 फरवरी को विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। शिखर सम्मेलन का विषय है रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। ठीक है, तो आपको इस विषय का ध्यान रखना है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ऊर्जा और उद्योग परिवर्तन, जलवायु, वित्त, परिपत्र, अर्थव्यवस्था, स्वच्छ महासागर शिखर सम्मेलन के दौरान चर्चा किए जाने वाले विषयों में शामिल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी राजस्थान में एक युद्ध अभ्यास 20 की शुरुआत हुई है, उसके बारे में क्वेश्चन है। राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 8 फरवरी 2021 को भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 20 की शुरुआत हुई है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये किन किन देशों के बीच का युद्ध अभ्यास है, भारत और अमेरिका का, और कहाँ हुआ है, राजस्थान के बीकानेर में हुआ है। और इस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है, युद्ध अभ्यास 20। ये अभ्यास का 16वां संस्करण है और 21 फरवरी 2021 तक जारी रहेगा। संयुक्त अभ्यास का पिछला संस्करण अमेरिका के सिएटल में आयोजित किया गया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पिछला संस्करण कहाँ हुआ था, अमेरिका के सिएटल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी द्रास रेड ने 13वीं सीईसी कप आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है, तो उसके बारे में क्वेश्चन है। युवा सेवा और खेल विभाग कारगिल द्वारा आयोजित 13वां सीईसी आइस हॉकी कप 2021 7 फरवरी 2021 को लद्दाख में आइस हॉकी रिंग ब्यामाथांग में संपन्न हुआ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर हुआ है ये, लद्दाख में। पुरुषों की श्रेणी के फाइनल में द्रास रेड ने चिकटन आइस हॉकी क्लब पर 3-2 गोल के अंतर से जीत दर्ज की। ठीक है दोस्तों, तो पुरुषों की टीम का नाम ध्यान रखना है आपको, जिसने ये पुरस्कार जीता है। महिलाओं की श्रेणी में चिकटन महिला आइस हॉकी क्लब ने बाखा मुलबेक क्लब पर 1-0 गोल के अंतर से जीत दर्ज की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना भी शुरू की गई है, उसके बारे में क्वेश्चन है। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना पूर्वी लद्दाख के पुंगा गांव में स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो ये कहाँ स्थापित की जाएगी, पूर्वी लद्दाख के पुंगा गांव में। और ये भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना है,
इसलिए क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2022 के अंत तक ये चालू हो जाएगी। इस संबंध में ONGC एनर्जी, LAH, DC लेह और UT लद्दाख के बिजली विभाग के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन कंपनियों ने हस्ताक्षर किए हैं इस योजना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मध्य प्रदेश में सांस नामक एक अभियान शुरू किया गया है, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है SAANS यानी कि सांस अभियान के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई शुरू की है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस अभियान का नाम ध्यान रखना है और इस स्टेट का नाम ध्यान रखना है जहाँ पर ये शुरू किया गया है, मध्य प्रदेश में। इसका उद्देश्य निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर को कम करना है। इस उद्देश्य के लिए मध्य प्रदेश में लगभग 4000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी ओडिशा को वज्रपात परीक्षण मंच मिला है, उसके बारे में क्वेश्चन है। उड़ीसा के बालासोर में देश का पहला वज्रपात परीक्षण मंच स्थापित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस राज्य का नाम ध्यान रखना है क्योंकि ये भारत का पहला मंच स्थापित किया जा रहा है। परीक्षित को स्थापित करने का उद्देश्य बिजली गिरने के कारण मानव की मृत्यु और संपत्ति के नुकसान को कम करना है। ठीक है दोस्तों, खराब मौसम के कारण जो बिजली गिरती है उसके बारे में अध्ययन करेगा मंच। तो आपको इस राज्य का नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी गजवेल में एक कल्पवनम शहरी वन पार्क खोला गया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। 4 फरवरी 2021 को तेलंगाना के सिद्दीपेट में गजवेल मंडल के संगापुर गांव में कल्पवनम शहरी वन पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है ये कहाँ खोला गया है, किस स्टेट में, तेलंगाना के सिद्दीपेट में। ठीक है, और इस पार्क का नाम आपको ध्यान रखना है कल्पवनम शहरी वन पार्क। दूसरा पॉइंट है इसके बारे में, ये 117 हेक्टेयर में फैला हुआ है और 7.43 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। पार्क में सेव फॉरेस्ट सेव अर्थ के नारे के साथ एक ग्लोब स्थापित किया गया है। आप इमेज में देख सकते हैं इस ग्लोब को। ये राज्य में खोला गया 36वां शहरी पार्क है। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके लिए। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी PM मोदी ने एक परियोजना का उद्घाटन किया है, इसका नाम है असोम माला। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असोम माला परियोजना शुरू की है। ये राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के नेटवर्क को बेहतर बनाने में मदद करेगा। असोम माला राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों के नेटवर्क के बीच गुणवत्तापूर्ण अंतर संपर्क मार्ग प्रदान करेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सड़कों के लिए योजना लागू की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों 1 मिनट का समय लगेगा, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए क्योंकि जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ये इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का भी नाम बदला गया है, उसके बारे में एक क्वेश्चन है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन को अब से भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी आकाशवाणी संगीत सम्मेलन कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नया नाम क्या है, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी आकाशवाणी संगीत सम्मेलन। श्री प्रकाश जावड़ेकर ने ये घोषणा पंडित भीमसेन जोशी शताब्दी स्मारक समारोह में की है। आप चाहें तो पंडित भीमसेन जोशी की इमेज देख सकते हैं। उन्हें 2009 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित भीमसेन जोशी को कब मिला था भारत रत्न? 2009 में। और इस सम्मेलन का नाम किसने बदला है? श्री प्रकाश जावड़ेकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी उत्तराखंड में ग्लेशियर फटा है फरवरी के महीने में, तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है।
उत्तराखंड के चमोली जिले के रैनी गांव में ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के पास हिमस्खलन या ग्लेशियर फटा है। तो आपको इस जिले का नाम ध्यान रखना है। उत्तराखंड का चमोली जिला है ये, और इस गांव का नाम क्या है? रैनी गांव। उत्तराखंड के चमोली जिले में भारी बाढ़ की सूचना मिली है, जहां अलकनंदा और धौली गंगा नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया। आप इमेज में देख सकते हैं, ये हेलीकॉप्टर द्वारा ली गई इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफजीएम के विरुद्ध शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 6 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, महिला जननांग विकृति यानी कि एफजीएम के विरुद्ध शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 6 फरवरी को मनाया जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल मल्टीलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहला राज्य बना है। हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट आवेदन को लागू करके कैबिनेट के सारे काम को कागज रहित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब हिमाचल प्रदेश का नाम आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 5 फरवरी 2021 को शिमला में पहली ई कैबिनेट का उद्घाटन किया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। ठीक है, और शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व कैंसर दिवस ये कब मनाया जाता है? तो हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस मनाने का उद्देश्य कैंसर के बारे में गलत धारणाओं को कम करना और इसके बारे में सही जानकारी प्राप्त करने में लोगों की मदद करना है। भारतीय आबादी को प्रभावित करने वाले शीर्ष कैंसर फेफड़े, स्तन, ग्रीवा, सिर और गर्दन और कोलोरेक्टर कैंसर यानी कि सीआरसी हैं। ठीक है दोस्तों, इतने प्रकार का कैंसर हो सकता है। विश्व कैंसर दिवस 2021 का विषय आपको ध्यान रखना है। इसका विषय है आई एम एंड आई विल। ठीक है दोस्तों, जितने भी एग्ज़ाम हैं सब में दिवस पूछे जाते हैं कि कौन सा दिवस किस तारीख को पड़ता है और उससे संबंधित उस साल की थीम पूछी जाती है, यानी कि विषय पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है इसका तारीख, इस दिन की तारीख और इसका विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को 53वां स्थान मिला है। तो उसके बारे में ही क्वेश्चन है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार भारत 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान गिरकर 53वें स्थान पर आ गया है। भारत का समग्र स्कोर 2019 में 6.9 से गिरकर 6.61 हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है पिछले साल का भी और इस साल का भी। नॉर्वे द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट की नवीनतम डेमोक्रेसी इंडेक्स की डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ शीर्षक वाली रिपोर्ट में शीर्ष पर है और आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा शीर्ष 5 में शामिल है। ठीक है दोस्तों, जितने भी इंडेक्स होते हैं तो आपको शीर्ष वाले ध्यान रखना है और अपने भारत का ध्यान रखना है। तो शीर्ष पर कौन है? नॉर्वे है और भारत का स्थान 53वां है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी त्वचा की 3D छवियां बनाने वाला यंत्र का विकास किया गया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर यानी कि NTU सिंगापुर की एक टीम ने एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है जो 10 मिनट के भीतर मानव त्वचा की उच्च रेजोल्यूशन 3D छवियों का उत्पादन करता है। पोर्टेबल त्वचा मानचित्रण यानी कि इमेजिंग डिवाइस का उपयोग त्वचा के गंभीर रोगों का आकलन करने के लिए किया जा सकता है, जैसे एक्जिमा और सोराइसिस। शोधकर्ताओं ने पॉलीएलेक्टिक एसिड यानी कि PLA का उपयोग करके अपने डिवाइस का एक प्रोटोटाइप डिज़ाइन किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये त्वचा का 3D इमेज निकालने वाला यंत्र कहाँ पर डेवलप किया गया है? सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी चेन्नई में पहला आर्द्रभूमि संरक्षण केंद्र खोला गया है, उसके बारे में क्वेश्चन है।
भारत ने आर्द्रभूमि संरक्षण केंद्र दिवस के अवसर पर चेन्नई में आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए अपना पहला समर्पित केंद्र स्थापित किया है, जो देश के 4.6% भूभाग पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, हमारे देश में आर्द्रभूमि कितने भाग पर स्थित है? 4.6% भूभाग पर स्थित है, और ये भारत का पहला संरक्षण केंद्र है जो कि चेन्नई में खोला गया है। इसे आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन के लिए केंद्र नाम दिया गया है। ठीक है, इसका नाम क्या है? आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन के लिए केंद्र। ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट यानी कि NCSCM का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार अभी जल पक्षियों की जनगणना हुई है, उसके बारे में क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल में वन विभाग ने पहली बार जल पक्षियों की जनगणना की है, तो आपको स्टेट का नाम ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल में हुई है पहली बार जल पक्षियों की जनगणना। सुंदरवन में पहली बार एक काले गले वाले क्रेब का पता चला है, जबकि क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर 4000 से अधिक ग्रेट नॉट्स देखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी दलाई लामा की एक नई पुस्तक आई है, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप दलाई लामा को इमेज में देख लीजिए। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने अपनी नई पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ एनकाउंटर का विमोचन किया है। ठीक है, तो इसका आपको नाम ध्यान रखना है पुस्तक का, द लिटिल बुक ऑफ एनकाउंटर, और ये दलाई लामा की पुस्तक है। इसमें 130 उद्धरण हैं और रेणुका सिंह द्वारा संपादित, और इसे पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो उसके प्रकाशन का नाम भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने अपनी पुस्तक में भारत की समृद्ध सभ्यता की विरासत की प्रशंसा करते हुए कहा है कि ये करुणा और अहिंसा की दीर्घकालिक परंपराओं में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी एशिया का सबसे बड़ा एरो शो शुरू हुआ है, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। 3 फरवरी 2021 को बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एरो शो शुरू हुआ है। ठीक है, तो आपको नाम ध्यान रखना है कहाँ पर शुरू हुआ है, ये बेंगलुरु में। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको शुरू किया है, और ये 3 दिवसीय मेगा इवेंट शो है। ठीक है, तो वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। विभिन्न खरीद और निर्माण एजेंसियों के बीच 200 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें पहली बार 27 देशों के हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्री ने इसमें भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मिस्र में एक सोने की जीभ वाली मम्मी मिली है, उसके बारे में क्वेश्चन है, आप इमेज में देख सकते हैं। एक प्राचीन मिस्र के तपोसिरी मैग्ना नामक स्थल पर पुरातत्वविदों ने 2000 वर्ष पुरानी एक सोने की जीभ वाली मम्मी को पाया है। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर मिली है ये? मिस्र में, जो कि एक अफ्रीका का देश है। पुरातत्वविदों डोमिनिकन गणराज्य से कैथलीन मार्टिनेज की अगुवाई में तपोसिरिस मैग्ना में 16 समाधियों में से एक में मम्मी की खोज की गई है, जिसमें ओसिरिस और आइसिस को समर्पित मंदिर हैं, जो ओसिरिस की पत्नी और बहन है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी भारत के पहले अपंग क्लिनिक का शुभारंभ किया गया, उसके बारे में क्वेश्चन है। चंडीगढ़ में भारत में अपनी तरह का पहला अपंग क्लिनिक लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आपको इस शहर का नाम ध्यान रखना है, चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया है ये। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण समन्वय के साथ एक ही जगह बहुत सारी सेवाएं प्रदान करके अपंग रोगी देखभाल में सुधार करना है। ठीक है दोस्तों, ये भारत का पहला अपंग क्लिनिक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आत्मनिर्भरता शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द चुना गया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। आत्मनिर्भरता शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने वर्ष 2020 के अपने हिंदी शब्द के रूप में नामित किया है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें के क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। पुराने वर्ष के हिंदी शब्द जो कि 2017 में आधार था, और 2018 में नारी शक्ति था, और 2019 में संविधान था। ठीक है, तो आपको पहले के भी ये नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अभी आर एस शर्मा आयुष्मान भारत के प्रमुख बने हैं, उसके बारे में क्वेश्चन है, तो आप आर एस शर्मा को पहले इमेज में देख लीजिए। यही हैं आर एस शर्मा, ये आयुष्मान भारत के प्रमुख बने हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि NHA ने आर एस शर्मा को अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आयुष्मान भारत का दूसरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। वह इंदु भूषण की जगह लेंगे, जिनका 3 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। शर्मा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि TRAI के पूर्व अध्यक्ष और वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन पर नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप के सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, ये पहले ट्राई के अध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हामिद अंसारी की एक नई बुक आई है, उसके बारे में क्वेश्चन है, तो आप हामिद अंसारी को इमेज में देख लीजिए। चलिए बात करते हैं इनके बारे में। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी अपनी नई आत्मकथा जिसका नाम है बाय अ हैप्पी एक्सीडेंट के साथ आए हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं और आपको इनकी कथा का नाम ध्यान रखना है, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम ध्यान रखना है, बाय अ हैप्पी एक्सीडेंट। यह एक राजनयिक और फिर 2 वर्षों के लिए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में अंसारी के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीती है, उसके बारे में क्वेश्चन है। क्रिकेट में तमिलनाडु ने 31 जनवरी 2021 को अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में फाइनल में बड़ौदा को 7 विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीती है। ठीक है, तो ये टूर्नामेंट कहाँ पर हुआ था? सरदार पटेल स्टेडियम में, और किसे हराकर जीती गई है ट्रॉफी? बड़ौदा को 7 विकेट से हराकर जीती गई है। बहुत पहले 2006-07 में अपना पहला खिताब जीतने के बाद ये तमिलनाडु की दूसरी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी थी। बड़ौदा ने अतीत में यानी कि 2011 और 12 और 13-14 में 2 बार खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2002.0 के लिए 1.41 लाख करोड़ रुपए बजट में प्रस्तावित किए गए हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए आवंटित 1.4 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है। इसे 2021 से 26 से 5 वर्षों की अवधि में पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो आपको इसकी राशि ध्यान रखना है। और इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और बनता है, वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। आप इमेज में देख सकते हैं। 2020 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 9,994 करोड़ और स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 2,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। तो आपको पिछला डेटा पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस ने लॉन्च किया है पहला बायोफ्यूल रॉकेट। मैन आधारित रॉकेट स्टार्टअप ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस ने 31 जनवरी 2021 को बायोफ्यूल द्वारा संचालित दुनिया का पहला वाणिज्यिक बूस्टर लॉन्च किया है। बायोफ्यूल प्रोटोटाइप, जिसे स्टारडस्ट 1.0 कहा जाता है, ठंड, तापमान और 2 फॉल्स स्टार्ट के बाद चालू हो गया। कंपनी के रॉकेट इंजन को व्हीकल लॉन्च यानी कि MAREVL के लिए मॉड्यूल एडेप्टेबल रॉकेट इंजन कहा जाता है, जो एक प्रोप्रिएटरी ठोस जैव ईंधन का उपयोग करता है जो पर्यावरण हितैषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी अफ्रीका में एक गिरगिट की प्रजाति पाई गई है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये उंगली के ऊपर बैठी हुई है। मेडागास्कर के उत्तर में एक अभियान पर बवेरियन स्टेट कलेक्शन ऑफ जूलॉजी के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने गिरगिट की एक छोटी सी प्रजाति की खोज की है। वैज्ञानिकों ने इस प्रजाति का नाम रखा है ब्रूकेशिया। ठीक है, ब्रूकेशिया नाना इसका नाम रखा गया है। ये सिर्फ 13.5 मिमी यानी कि 0.53 इंच के शरीर के आकार के साथ ये नैनो गिरगिट, जिसका नाम है ब्रूकेशिया नाना, लगभग 11,500 ज्ञात सरीसृप प्रजातियों का सबसे छोटा ज्ञात नर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद पहला कागज रहित बजट पेश किया गया है फरवरी 2021 का। तो उसके बारे में क्वेश्चन है, चल रही महामारी के मद्देनज़र केंद्रीय बजट 2021 कागज रहित पेश किया गया है। आज़ादी के बाद पहली बार बजट पत्रों को नहीं छापा गया। वित्त मंत्रालय ने पहले केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप का अनावरण किया जहां बजट के सभी दस्तावेज उपलब्ध होंगे। ठीक है दोस्तों, ये पहला पेपरलेस बजट है जो कि ऐप के जरिए आप इसको देख सकते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं वित्त मंत्री सीतारमण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी शोधकर्ताओं ने एक नई जेको प्रजाति की खोज की गई है। तो आप देख सकते हैं एक इमेज में जेको प्रजाति को। भारत भर के 5 संस्थानों के शोधकर्ताओं की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश में एक नई जेको प्रजाति की खोज की है। तो दोस्तों ये कहाँ खोज की गई है इसकी? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट है, नई प्रजाति जीनस सिर्टोडेक्टाइलस से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसके जीनस का नाम है सिर्टोडेक्टाइलस। शोधकर्ताओं ने इस प्रजाति का नाम रखा है सिर्टोडेक्टाइलस अरुणाचलेंसिस। ठीक है, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है तो इसका नाम है सिर्टोडेक्टाइलस अरुणाचलेंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी म्यांमार में 1 साल का आपातकाल की घोषणा की गई है। तो उसके बारे में क्वेश्चन है, म्यांमार सेना तात्माडोव ने देश में 1 वर्ष के लिए आपातकाल घोषित किया है। उपराष्ट्रपति माइंट स्वे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है और सभी शक्तियां कमांडर इन चीफ मिन ऑन्ग हुआंग को स्थानांतरित कर दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को बढ़ा दिया है। उसके बारे में क्वेश्चन है, सरकार ने 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय बजट 2021 की घोषणा करते हुए बीमा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस साल के बजट में प्रस्तावित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। इस कदम से निजी बीमा कंपनियों को अधिक विदेशी पूंजी तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलने की उम्मीद है, जिससे उनकी वृद्धि में तेजी आने और भारत में बीमा प्रवेश में सुधार होने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ये 30 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया था और सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप ध्यान से इसको पढ़िए और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।